बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं वसीम मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीमन ऑनलाइन टीवी। नाज़रीन ग्रामी, रमज़ानुल मुबारक और हम इरशाद बारी ताला है, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़िह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। गोया रमज़ान की अहमियत नज़ूल कुरान की वजह से ज़्यादा है। ये जश्न कुरान का महीना है। रोज़ों में जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई है वो कुरान से ताल्लुक़ है। रोज़े की शान ये है कि इसमें कलाम इलाही से निस्बत बढ़ाई जाए और इसके साथ ही अपना मुहासबा किया जाए। सबसे पहले तो हम अपनी नीयत को खालिस करें कि तमाम नेकियों और अमल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत शऊर व एहसास पैदा करती है। शऊर बेदार हो तो इरादा मुस्तहकम होता है और फिर मेहनत और कोशिश की शक्ल में सामने आता है। इसलिए नमाज, रोज़ा और इबादत के लिए नीयत की ताकीद की गई है। अगर अमाल में सही नीयत की रूह हो तो वो असर आफरीनी, नशोनमा और नतीजा खेज़ी की क़ुव्वत रखते हैं। अगर नीयत खालिस अल्लाह के लिए ना होगी तो कोई भी काम या इबादत काबिल कबूल ना होगा और महज राख का ढेर साबित होगा। अब लिबास को जांचने, जिस तरह हम हर वक्त कोशिश करते हैं कि अपने ज़ाहरी लिबास को खूब से खूब तर बनाएं, इसी तरह रमज़ानुल मुबारक में तकवा का लिबास बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए कोशिशें तेज़ कर देनी चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जिसमें मुताला कुरान व हदीस, इस्लामी लिटरेचर का मुताला, नवाफल की अदायगी, खैरात करना, नेकी की जुस्तजू, ज़िक्र दुआ, क़यामुल लैल, शब्बे कदर, एतकाफ़ और अल्लाह के बंदों की मदद करना। ये वो चीज़ें हैं जो तकवा का लिबास बेहतर बनाने के लिए हमें दरकार हैं। इन सब के लिए और दीगर कामों को मुनज़्ज़म करने के लिए औकात कार बना लें ताकि सहूलत रहे। रमज़ानुल मुबारक के इस्तकबाल के लिए हम जहां घर की सफाई खूब मेहनत और तवज्जो से करते हैं, कुछ ऐसी सफाई अपनी रूहानी दुनिया की भी करनी चाहिए। तकवा जो दिल में अपना मकाम बनाता है, इस दिल की कितनी सफाई कर ली गई है, कितने अखलाकी औसाफ इस घर में सजाए गए हैं और अखलाकी बुराइयों के कितने जाले झाड़ झंकार इस घर में लगे रह गए। जब तक इस अंदरूनी घर की सफाई ना होगी, घरों, कपड़ों और जिस्म की सफाई अधूरी रहेगी। रमज़ान में हर नेकी का कई गुना अजर मिलता है। नफल नेकी का अजर फ़र्ज़ के बराबर और एक फ़र्ज़ का 70 गुना फ़र्ज़ के बराबर अजर है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का इस कदर अजर व सवाब है जिसकी हद अल्लाह ही बेहतर जानता है, और जिस अमल का बदला 700 गुना तक है वो है अल्लाह की राह में माल खर्च करना। जब रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना इस कदर सवाब का मुस्तहिक बना देता है तो हमें ज़रूर उसको पाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पास अगर इतनी गुंजाइश नहीं कि खूब खर्च करें तो ये एहसार तो कर ही सकते हैं कि बहुत शानदार और कीमती लिबास की बजाय सादा लिबास बना लें या इस लिबास को किसी ऐसे को दे दें जो ज़्यादा मुस्तहिक हो। ईद उल फितर की तैयारी भी रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले कर ली जाए तो रमज़ान के कीमती वक्त से भरपूर इस्तिफ़ादा किया जा सकता है। वरना होता ये है कि शब्बे कदर जैसी अजीम रातें और चाँद रात जैसी कीमती रात के उस वक्त मज़दूर का मज़दूरी लेने का वक्त होता है, लेकिन हम दुनियावी झंझटों में पड़े होते हैं और ईद की बेजा तैयारियों में उलझे रहते हैं। यूँ शैतान हमसे वो तमाम मेहनतें ज़ाया करा देता है जो पूरे महीने की थीं। याद रखिए, रमज़ानुल मुबारक के दिन और रात का एक एक लम्हा कीमती है कि एक पूरी ज़िंदगी देकर भी उसका नेमुल बदल मिलना मुहाल है। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले एक फ़रस्त बना ली जाए कि इस माह मुबारक में वो दुनियावी अमूर जो अंजाम देना नागज़ीर है
کون سے ہیں اور کون سے ایسے کام ہیں جن کی بجا آوری ضروری نہیں۔ ترجیحات کا تعین انسان کو سچی خوشی اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ جب ہم ان تمام خوبیوں سے لیس ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں گے تو یقیناً روحانی تسکین بھی پائیں گے اور رمضان سے بہتر طور پر فیضیاب بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کا لنک اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔